झूलती मिलेगी राधे राधे, झूला झूलती मिलेगी राधे झूला झूलती मिलेगी राधे राधे, झूला झूलती मिलेगी राधे राधे, सब झूला झूलाते मिलेंगे चल के मधुबन में श्याम कौए चराते मधुबन में और रास यमुना रचाते मिलेंगे जहाँ चल के श्याम कौए चराते मिलेंगे चल के झूला झूल की मिलेगी राधे राधे, झूला झूल की मिलेगी राधे राधे, और सब झूला झूला भगवान की जय। और
एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। और ये जो लोग खड़े हैं जरा आप भी जय श्री कृष्ण बोलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भक्ति ने कहा महाराज आप मेरे दुख का कारण बताइए क्या है, क्योंकि आप परम बुद्धिमान योगनिधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है ये आप मुझे बताइए। नारदी ने कहा साध्वी मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण सुख का कारण देखता हूं, तुम्हारे विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। मुनीश्वर श्रुति कहते हैं मुनीश्वर। नारद जी ने एक समय ही उसका सारा कारण जान लिया। नारद जी ने कहा देवी सावधान होकर के सुनो, यह दारुण कलयुग है, इसी से यह इस समय सदाचार योग मार्ग तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और कुकर्म में लग करके अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वही सत्पुरुष दुख से बलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और बड़ा पंडित है, और जिसका धैर्य चला जाए न वो ज्ञानी है न वो पंडित। भगवान की जय। भक्ति ने कहा महाराज अब किसी को पुत्र के साथ, नारद जी ने कहा देखो अब किसी को तुम्हारे पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन नहीं हो, क्योंकि कलयुग में और ये जो वृंदावन है ना, इस वृंदावन में तो वैसे भी ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं जानता। यहाँ तो भक्ति सबसे सर्वोपरि है। यदि आप रात के 12 बजे वृंदावन में गए तो आप वहां क्या सुनेंगे? राधे राधे, कहीं राधे राधे की आवाज। अगर रिक्शे वाला भी पीछे से आ रहा है तो वो भी कह रहा है राधे राधे, क्योंकि जो वृंदावन है ये वो स्थल है यहाँ पर ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता है, या तो भक्ति को पूछते हैं। यहाँ पर भक्ति नित्य निरंतर नृत्य करती रहती है। ये ऐसा वृंदावन इसीलिए तो कहा कि वृंदावन में चल करके देखो वहां गोविंद आपको नृत्य करते हुए मिलेंगे, रास करते हुए मिलेंगे। हरे राधे राधे राधे, हरे राधे राधे राधे, हरि वृंदावन धाम अपार, जय वृंदावन में आयो तेरे राधे नाम गायो, हरिया वृंदावन में आयो अरे राधा नाम गायो, वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम गायो, हरिया वृंदावन में आयो और राधा नाम गायो, हरि तेरे जीवन को गायो
की अकथ कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी याद की अकथ कहानी नहीं जानते ज्ञानी ध्यानी और जाए जानत गज अंगार लगेगा और जाए जानत गज राधे रानी बरसाने वाली की और जय जय श्री राम और जय जय श्री राम और जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। नारद जी ने कहा देवी ये वृंदावन धाम धन्य है, इस जवान हो गई हो और ये तुम्हारे ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं ये वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि इस वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता है, या तो केवल भक्ति को ही पूछते हैं। और देवी एक बात कह दूं, केवल वृंदावन के सहयोग से ये तुम्हें स्वयं से महसूस होते हैं, ये वृंदावन का प्रभाव है, नहीं तो पता नहीं जाने क्या होता। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उसी समय बताया देवी जिस समय राजा परीक्षित को राज्य प्राप्त हुआ उस समय राजा परीक्षित वन में गया और वहां जाकर के उसने देखा कि एक गौ और बैल के जोड़े को एक पुरुष पीट रहा है। तो परीक्षित ने विचार किया, अरे ये कौन दोस्ती गौ को मारता है, बैल को पीटता है, इसको फटका राजा। कथा तो आगे बताई जाएगी, कल कथा आएगी। बोले कौन है? दौड़ करके राजा गया उसके पास। अब जैसे ही उसे मारने को तैयार हुआ उसी समय पैरों में गिर गया कलयुग। और राजा बड़ा दयावान है, राजा को दया आ गई, राजा ने उसे माफ कर दिया। क्योंकि जो अगर कोई शरणागत में आ जाए किसी के तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। और राजा की जैसी शरणागत में आया परीक्षित की शरणागत में जैसे आया कलयुग उसी समय क्षमा कर दिया। देवी इसलिए कलयुग बचा हुआ रखा है, क्योंकि ये युग ऐसा है केवल हरि कीर्तन से ही यह कल्याण हो जाता है। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। भक्ति ने कहा महाराज अब आप इसके दुख का कोई निवारण करिए। उसी समय नारद जी ने अपनी योग दृष्टि से
जाकर के द्वादशाक्षर मंत्र को फूंका, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाकर के उनके कानों में फूंक लगाई। फूंक लगाने से, मंत्र का उच्चारण करने से एकदम से उठे, खड़े हुए, लेकिन फिर वही के नारद जी विचार करने लगे हैं। आज भगवान नारायण की जैसे ही कृपा हुई, भगवान नारायण ने इधर नारद जी ध्यान करते हुए विचरण करते हैं, उसी समय आकाशवाणी हो गई, अरे नारद, ये ज्ञान वैराग्य ऐसे नहीं जग सकते, इनकी प्राप्त अवस्था ऐसे नहीं छूटेगी, ये सुषुप्त अवस्था इनकी ऐसे नहीं छूटेगी। अगर इनको श्रीमद् भागवत का प्रवचन सुनाया जाए, कराया जाए, इनको कथा श्रवण कराई जाए, तो इनकी आनंद हो सकता है, ये फिर दोनों पुष्ट हो सकते हैं। और नारद जी महाराज ने जैसे ही आकाशवाणी हुई, उसी समय नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित कराने के लिए यत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए, विचार करने लगे नारद जी महाराज कि ये यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए, ऐसा विचार करने लगे। इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए, विचार करने लगे। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस शास्त्र की महिमा सुनाइए। आज सूत जी से बार बार कहते हैं, उसके सुनने की विधि क्या है, विधान क्या है। सरकादी बोले, नारद जी आप बड़े विनीत हैं, विवेकी हैं, सुनिए हम आपको सब बात बताते हैं। द्वारका के पास में एक आनंद नाम का घाट है। कहां पर? द्वारका के पास, वहां आनंद नाम का एक घाट है। वहां जाकर के यदि कथा कराई जाए, कथा श्रवण इनको कराई जाए, तो इनका आनंद हो जाएगा। अब तो नारद जी दौड़ करके गए कि कल से श्रीमद् भागवत की कथा